टाइम के बारे में बात करेंगे, टाइम की वैल्यू को समझेंगे, देखेंगे कि आखिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं और ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने समय का पूरा इस्तेमाल कर पाएं। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना ही होगा दैट टाइम इज प्रीशियस, समय बहुत कीमती है। बात तो सही है, पर प्रॉब्लम यह है कि हम फिर भी अपना समय उन चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं जो मैटर ही नहीं करती। लोग ऐसा कहते हैं कि मैं सोता ही इसलिए हूँ ताकि मेरे फ़ोन को थोड़ी देर आराम मिल जाए। कहने के लिए केवल एक जोक है, पर ऐसे लोग सच में हैं जो अपना पूरा टाइम फ़ोन पर बिताते हैं। उनका जीवन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप से बाहर ही नहीं आता। स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, उंगलियां रुक नहीं रही हैं, बट दे डोंट इवन रियलाइज कि समय भी नहीं रुक रहा है। जिस स्पीड से तुम फ़ोन में डेटा को कंज्यूम कर रहे हो, उसी स्पीड से तुम्हारा वो वैल्यूएबल टाइम भी गायब होता जा रहा है। बहाने अंदर भरे पड़े हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फ़ोन उठाते हो ये सोच के कि पढ़ाई करेंगे, कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे, पर तभी नोटिफिकेशन आता है, रील्स देखना शुरू होता है। मन में एक ख्याल रहता है कि बस 3-4 देखना है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाए बस। पर वो 3-4 रील्स कब 3-4 मिनट में, 3-4 मिनट 30-40 मिनट में, और फिर घंटों इसी में बीत जाते हैं। आपकी पूरी जिंदगी बस 2 कामों में बीती जा रही है, सोना और फ़ोन चलाना। कभी सोचा है कि क्या करोगे, कैसे करोगे? मैं बताता हूं कि कैसे करना है। सबसे पहले हमें समय की बर्बादी को ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर समय बर्बाद करना बंद कर दिए तो लाइफ बन जाएगी। सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी और सीखनी होगी वो है ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जीवन कहीं पर ऑर्गेनाइज ही नहीं है। हमें मालूम नहीं है, पर यह लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एक्स्ट्रा चीज़ों को बाहर करो, अपने रूम को ऑर्गेनाइज करो, अपने फ़ोन से उन चीज़ों को डिलीट करो जो आपका समय बर्बाद करती हैं। खुद को कंट्रोल करके एक टाइम टेबल पे फिक्स करो। सोशल मीडिया आपका सबसे ज़्यादा समय ले जाएगा, इससे बचो। इसके लिए सुबह उठते ही खुद की एक टू डू लिस्ट बना लो कि आज इतने काम इतने टाइम में कंप्लीट करने ही करने हैं। फिर देखना लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज्ड रहती है। सेकेंड चीज़ जिस पर आपका फोकस होना चाहिए वो है प्रायोरिटाइज, यानी कि प्राथमिकता। आपको ये डिसाइड करना होगा कि पहले क्या करें, कौन सा काम किस ऑर्डर में करें, क्योंकि ऐसा ना करने पर हो सकता है कि आपका सबसे ज़रूरी काम हो ही ना पाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो आगे के सारे काम हो ही नहीं पाएंगे। सेम वे आपको भी एक टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर स्टडी करते हो तो पहले से डिसाइड करो कि आज मैथ्स में ये चैप्टर, फिजिक्स में ये टॉपिक, केमिस्ट्री में वो चैप्टर, व्हाटएवर जो भी है डिसाइड करो और अपने पूरे दिन के टाइम को डिवाइड कर दो, ताकि हर एक काम भी हो पाए और आपके समय का बेस्ट यूज़ हो जाए। थर्ड नंबर पे वो चीज़ आती है जिसके लिए सभी दीवाने हैं, पैसा, मनी। पर टाइम और मनी का क्या कनेक्शन है? आज भी मैक्सिमम लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, ना कि खुद को समय देने के पीछे। पर अगर 1 मिनट के लिए सोचोगे तो पता चलेगा कि पैसे आते जाते रहते हैं, पर जो टाइम एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आप ऐसे समझो कि जिस उम्र में आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए, खुद को स्किल से, ज्ञान से भरना चाहिए, उस उम्र में अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो कितना ही कमा पाओगे। पर अगर वो टाइम आपने खुद के ऊपर लगा दिया तो उसके बाद आप बहुत कमा सकते हो। हाँ, वो बात अलग है, दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और अगली चीज़ जो है वो है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। क्वालिटी लाइफ अगर जीनी है तो आपको टाइम की क्वालिटी बढ़ानी होगी। आपको क्वालिटी ऑफ टाइम पर फोकस करना होगा। क्वांटिटी की बात करें कि मान लो आप एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ लेते हो, पर बाद में आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आप उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, तो क्या कोई मतलब होगा? देन क्वांटिटी तो खराब हो गई ना। पर क्वालिटी वाइज देखें तो अगर आप दिन में आधा चैप्टर भी बेस्ट तरीके से पढ़ लेते हो और उससे प्रिपेयर कर लेते हो, अंत तक याद रख लेते हो, तब ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो ऐसे में क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। अपनी लाइफ में क्वालिटी वर्क करने की कोशिश करो और याद रखना, टाइम सीमित है, लिमिटेड है, तो उसे बर्बाद करने के बजाय ये सोचो
कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और अगर आपने अपने टाइम को मास्टर कर लिया, मैनेज कर लिया, तो आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी और आप एक नए इंसान बन चुके होंगे। Until then, be unstoppable.